वेलकम दोस्तों। अभी हाल ही में लास्ट 2 वीक्स में मुझे 3 मेल रिसीव हुए, जिसमें से पहला मेल जो है वो अमेरिकन एक सोल्जर है, लेडी, उनका है। और उन्होंने मुझे मेल किया कि दिस इज़ माय नेम एंड दैट। और उसमें क्या कहते हैं, आपका मेरा पूरा चैनल का नाम, मेरी डिटेल, और आप इतनी अच्छी हैं, इतनी ऑनेस्ट है, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी हूँ एंड आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। इस तरीके से मतलब पूरा चिट्ठा जिसे कहते हैं उन लोगों ने मुझे लिखा हुआ। अब वाज लाइक कि हाँ ठीक है, शायद ऐसा होगा कि इन्हें मुझसे कुछ स्पॉन्सरशिप होगी या कोई काम होगा। मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी उस चीज़ को डिस्कस किया, उन्होंने कहा ठीक है। मतलब वो मेरे यूट्यूब में, इवन मेरे जो टीचिंग जॉब है उसमें भी कुछ ज़्यादा उनका इंटरफेरेंस नहीं। उन्होंने कहा तुम देख लो भाई, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया कि ठीक है, आई एम रेडी फॉर योर प्रपोजल, तो आप मुझे उसकी डिटेल्स बताएं कि क्या आपकी काम है, कैसे है। तो उन्होंने मुझे क्या किया, उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट मेल आया कि भाई मेरा ये लिंक है और क्या कहते हैं, मैं ये सोल्जर हूँ, पूरा विकीपीडिया का लिंक, एक ऐसे सोल्जर की फ़ोटो, उसका लिंक जो है सब मुझे कॉपी वॉपी करके भेज दिया। और मैं बिल्कुल जेन्युइन बंदी हूँ और मैं यहाँ पर एज अ सोल्जर फाइटर जो है स्पेन में फंसी हुई हूँ। यहाँ पर मुझे देखो, आप देख सकते हैं इतनी सारी 9 के पीछे जीरो लगी हुई है, इतना बड़ा खजाना मिला है और उस खजाने को मैं कैरी नहीं कर सकती, मेरे सोल्जर्स को पता चल जाएगा। बस हम 2 से 3 लोगों को पता है, जिसमें मैं आपको इंक्लूड करना चाहती हूँ और आप चाहती हूँ कि आप मेरे इस पूरे खजाने की जो है रक्षा आप करो, अपने पास मैं भेज दूँगी। और आप किस कंट्री से हैं, आप मुझे अपना एड्रेस, बैंक अकाउंट, अपने आईडीज़, अपना नेम सब कुछ भेज दो मुझे, जिससे कि मैं सब चीज़ें सुरक्षित आपके पास तक पहुँचा सकूँ। और आप तब तक मेरी अमानत समझ के इसे रखना, फिर जब मैं आऊँगी आपसे ले लूँगी और 60% इसमें से आपको दे दूँगी। तो ये आप भी बता सकते हैं कि ये फ्रॉड है। मतलब जब ये चीज़ देखेंगे, पर फिर भी कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, जो इसमें फँस जाते हैं और अपना पूरा अकाउंट हैक करवा लेते हैं। चलिए यहाँ से तो मैं बच गई जैसे-तैसे। दूसरा केस क्या होता है, इसके 1 या 2 दिन बाद ही मुझे जेन्युइन बिल्कुल मेल आता है कि आई एम कैमरली, और क्या कहते हैं, वी हैव अ कंपनी, लीवा म्यूजिक समथिंग कंपनी। और क्या कहते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी एक स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाएं। हमारा म्यूजिक जो है वो यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस में डालते हैं तो वो बिल्कुल कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और आपको करना क्या है, अपनी वीडियोस के स्टार्टिंग में 30 सेकेंड्स के लिए हमारा म्यूजिक, मतलब हमारे इस सॉफ्टवेयर के बारे में, इस ऐप के बारे में लोगों को बताना है। और क्या कहते हैं, उस 30 सेकेंड्स के लिए हम आपको $300 जो है वो पे करेंगे। आई वॉज लाइक कि $300 फॉर 30 सेकेंड, लगभग 20-21 हज़ार रुपये। मैंने कहा ठीक है यार, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं कर दूंगी। और ऐसा किसी का नुकसान नहीं है, 30 सेकेंड किसी को देखना होगा नहीं देखना होगा, मेरे को तो लगाना ही है ना, मतलब मुझे तो सिर्फ लगाने मात्र से मिल जाएगा। मैं कहा ठीक है, आई हैव नो इशूज़। तो मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी फॉर योर प्रपोजल, आप बताइए काम करना क्या है और कैसे करना है। शी वाज लाइक कि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है। और मैंने कहा आपने तो ऐप बताया है कि हमारा ऐप है, उससे रिव्यू करना है। बोलते कि नहीं, अभी हमारा ऐप जनरेट हो रहा है, अभी आपको सॉफ्टवेयर का एक डेमो रिव्यू आप मुझे करके भेज दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आप काम कैसा करती हो। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इतने ही हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो जाएगा, फिर हम आपसे ऐप का रिव्यू करवा लेंगे। अभी फिलहाल जो हम आपको सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं उसको आप डाउनलोड करें और उसको आप क्या कहते हैं, उसका रिव्यू कर दीजिए। तो मैंने वो लिंक खोला तो वो लिंक मेरे से खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो लिंक फ़ोन में नहीं खुल सकता था, वो सिर्फ डेस्कटॉप में खुल सकता था। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा ये खुल नहीं रहा है। उन्होंने कहा इसके लिए आपको डेस्कटॉप चाहिए, फ़ोन में ये नहीं खुलेगा। तो जी फिर हमने अपने पतिदेव से फिर से कांटेक्ट किया कि भाई देखो ये ऐसे से है और ये हो नहीं रहा है, मुझसे खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि देख, मेरे पास इतना नहीं है टाइम इतने फालतू के कामों के लिए, तो भैया तुम अपना काम खुद देखो, और मैं तो अपने डेस्कटॉप में जो है इसे कर नहीं रहा हूँ, अपना काम खुद देखो। तुम फ़ोन से करती हो अपने सारे काम, तो अपने फ़ोन से करो। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बट मतलब ऐसी हर परिस्थिति में जो इंसान मेरे साथ खड़ा होता है वो है मेरे देवर जी। तो मेरे देवर और देवरानी, हमेशा उनकी बैल खटखटा देती हूँ, वो लोग बाहर रहते हैं। तो मैंने उन लोगों को कांटेक्ट किया, मैंने अपने देवर को बताया, दोनों इंजीनियर्स हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि ये ऐसे ऐसे मेल है, और जब भी मुझे कोई मेल वेल भी समझ में नहीं आता, मैं उन लोगों से कांटेक्ट करती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि क्या कहते हैं, ये मुझे मेल आया, मुझे किस तरीके से इसका रिप्लाई करना है, क्या काम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बता दो तो मैं इन लोगों का काम कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। उन्होंने वो खोल के देखा, वो खुल गया लिंक जो है। और उन्होंने कहा कि भाभी ये ना मेरे इसमें डाउनलोड नहीं हो सकता, मेरा जो लैपटॉप है वो एप्पल का है और ये नॉर्मल जो लैपटॉप्स होते हैं, आप उस पर इसे करिए डाउनलोड। और मैं भाई से बोलता हूँ, मेरी बात करा देना, वो कर देगा आपका काम। मैं कहा ठीक है, आप बोल दो, मेरे कहने से तो वो कर नहीं रहे। अब उन्होंने उन्हें बोला कि भाई कर दो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, एक काम बोल रही है कर दो। तो फाइनली मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी हो गए अपने डेस्कटॉप में उसे डाउनलोड करने के लिए। अब
इस सब प्रोसेस में, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम होते हैं, लगभग 10 से 15 दिन हो गए इन सब चीज़ों में। उसका रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, कई बार मैं 4-4 5-5 दिन तक मेल नहीं खोल के देख रही हूँ, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सब चीज़ें देखते देखते 10 से 15 दिन हो गए। आई वॉज नॉट लाइक कि हाँ मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई, जल्दी से मुझे करना है, जल्दी से मुझे करना है। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं रहती। अगर मेरी अकॉर्डिंग वो काम होता है, मेरे टाइमलाइंस पर होता है, तभी मैं किसी काम को करने के लिए तैयार होती हूँ। प्लस आप लोगों के फेवर में अगर वो चीज़ होती है और जेन्युइन होती है, तब मैं वो काम करने के लिए रेडी होती हूँ। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि ठीक है आप करके देख लो, रात तक देख लो, अगर डाउनलोड हो जाता है तो फिर मुझे बता देना। इन्होंने कोशिश की कि वो जो लिंक था वो एक्सपायर हो गया था, नहीं खुला। अब मेरे देवर जी के दिमाग में जो है खटकी, उन्होंने क्या किया, कंप्लीट उस वेबसाइट की डिटेल्स को खंगाला, और मुझे जो मेल आया था वो 10 मई को आया था, और 9 मई को ही वो वेबसाइट क्रिएट की गई थी। 9 मई को वेबसाइट क्रिएट हुई और 10 मई को मुझे वो लोग मेल भेज रहे हैं। इट मीन्स कंप्लीट फ्रॉड। और अगर वो लिंक खुल जाता, उसे डाउनलोड कर लेते सॉफ्टवेयर को, तो कंप्लीट सिस्टम हैंग हो जाता। अगर मेरा चैनल उससे लिंक होता, उनकी आईडी मेरी आईडी सब लिंक तो है ही उनके डेस्कटॉप में, कंप्लीट पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर लेता, मेरा चैनल हैक हो जाता, हम लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो है वो लोग उसका मिसयूज करते हैं। और ये हो रहा है, मतलब हर नेक्स्ट चैनल के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हम लोगों को जो स्पेशली बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं है और बहुत छोटे, इवन बहुत छोटे छोटों के साथ भी आ रही है, जो जिनका चैनल मोनेटाइज है, सिर्फ उन्हें मोनेटाइजेशन चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, आपके पास ऐसे स्पैम मेल्स भेजते हैं, आपको स्पैम कमेंट्स करते हैं उल्टे पुल्टे, और आपको सीधा सा उनका टारगेट होता है कि कैसे भी आपके चैनल को वो हैक करें और अपने एडसेंस को आपके एडसेंस से लिंक कर दें, मतलब आपका एडसेंस वहां से हटा के अपना जोड़ देते हैं, और मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उनकी उन वीडियोस पे जिसपे आपको 100 10 50 व्यूज आ रहे होते हैं। ये स्थिति आपके चैनल के साथ वो लोग कर लेते हैं और पूरा पैसा लेके उड़ जाते हैं। परमानेंट आपके चैनल को बंद भी करवा सकते हैं, ऐसी स्थिति भी कर सकते हैं। और ना सिर्फ चैनल, भाई मैं एज अ अपनी बताऊं तो मेरे पास जो चैनल है मेरे दोनों, वो ऐसा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ मेरे चैनल है तो मेरी लाइफ चल रही है, मेरे पास जॉब है। पर खुद सोच के देखिए कि मेरी जॉब सिक्योरिटीज को, मेरे जॉब अकाउंट्स को अगर वो लोग हैक कर ले, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सामने, या फिर जिनकी पूरी फैमिली इन चैनल से चल रही है, जो लोग पूरी पूरी तरीके से इनसे जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में कितना बड़ा मतलब शापे हो जाएंगे अगर इस तरीके की कंडीशन उनके साथ हो गई। और ये तो सिर्फ दूसरा मैंने बताया, इसके बाद ही तीसरे दिन मुझे, मतलब उनको तो मैंने मेल कर दिया कि आपने ऐसे किया, आपकी वेबसाइट फेक है और फलाना फलाना, और फिर ब्लॉक कर दिया। अब उनको तीसरा मेल फिर से आता है, सेम ऐसी कंपनी और ये वो, और कि हम आपके साथ स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब मैंने पहले तो एक मेल यही किया कि जब उस टाइम पे जब ये आया था कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और सेम आपका काम भी वही है, आप उनके साथ सिंक्रोनाइज कर ले और बात कर लें कि दोनों में से कौन सा बंदा मेरे साथ डील करेगा, जो मीडियोकर्स जिन्हें कहते हैं ना दलाल, ये लोग हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा आप लोग डिसाइड कर लो भैया कि आप में से कौन सा व्यक्ति जो है मुझसे कांटेक्ट करेगा। तब मुझे लग रहा था जेन्युइन है, पर जब मुझे पता चला, तनी भर भर के मैंने गालियां दे के और जो मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे पता है कि वो सब गालियां भी उन लोगों को समझ में तो आने वाली है नहीं, जो भाषा उन्हें समझ में आती है, बट स्टिल भगवान का शुक्र है कि फिलहाल तो मैं बच गई। पर इस ऑनलाइन हैकिंग जो सिस्टम चल रहा है, मेरा तो दिमाग इतना ज़्यादा खराब है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। हमने हर चीज़ अपने फ़ोनों में घुसा रखे हैं, सारे पासवर्ड लो, बैंक अकाउंट ले, सब कुछ, हमारी सारी प्राइवेसी हमारे फ़ोनों में है। तो किस तरीके से बच सकते हैं, प्लीज़ आप में से जो लोग टेक्निकल चैनल चलाते हैं, जिन लोगों को इस चीज़ की समझ है, मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को और ज़्यादा सिक्योर कर सकूँ। क्योंकि जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरे हस्बैंड ने, देवर ने मुझे बताया है कि आप ये चीज़ें करिए, उन लोगों ने जो किया है, सिक्योरिटी सिस्टम किया है, वो ठीक है। बट फिर भी मैं केयरलेस हूँ, बाकी सारी चीज़ों का इतने उससे ध्यान नहीं रख पाती। और मेरे जैसे आप मतलब बहुत सारे लोग हो गए, आप में से कमेंट करके बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पासवर्ड याद नहीं रहते, जो कहीं लिख के रख देते हैं, भूल जाते हैं, या लॉगिन रिमेंबर पासवर्ड करके छोड़ देते हैं अपने फ़ोन में सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार वो लोग आपसे ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लेते हैं अपने फ़ोन में, जो आपके फ़ोन या लैपटॉप को वो अपनी स्क्रीन पे एज इट इज़ देख लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो अपने फ़ोन में करेंगे उन्हें सब वहाँ दिखता है, और वो आपके पूरे अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड इज़ लाइक कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे लाके खड़े कर देते हैं। जो मेरे साथ हुआ है, ये एक्सपीरियंस मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती थी कि आप लोग बिल्कुल आँख, कान, नाक, मुँह, गला सब खोल के अवेयर हो जाओ इस टाइम पर। हर कदम फूँक-फूँक के रखो, चाहे आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं,
नॉर्मल अर्निंग बंदे हैं, टीचर्स हैं ना यहाँ पर। हम टीचर्स तो वैसे ही यार इधर उधर की दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। हम लोगों को हमारे स्टूडेंट्स, हमारा काम, हमारी बुक्स, हम लोग इस तक रिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं। तो नहीं पता होता आजू बाजू में क्या चल रहा है। जैसे कि भाई अपनी भी मैं अपने एग्जांपल्स ले रही हूँ। तो प्लीज़ अब नहीं है ये टाइम। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन टीचिंग करूँ, ऑनलाइन फील्ड में कूदूँ, यूट्यूब चैनल बनाऊँ, तो प्लीज़ पहले इन सब चीज़ों को जांच परख लें, तब भी आप किसी ऑनलाइन लिंक को खोलें। उससे पहले फूक फूक के कदम रखें। चाहे कोई भी यूट्यूबर आपसे कह रहा है कि फलानी वेबसाइट पे आप करोड़ों अरबों ये वो सब कमा लेंगे। कई बार ऐसा होता है फेक वेबसाइट्स ही सामने से यूट्यूबर्स को स्पॉन्सरशिप के लिए कहती हैं, और बिल्कुल उनका ज़मीर इस चीज़ के लिए उन्हें नहीं कहता कि आप ये फेक कर रहे हो, इससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। और वो लोग बिना जांचे परखे एज इट इज़ जैसे वो वेबसाइट बता देती हैं, वो लोग उस चीज़ को, उस लिंक को पोस्ट कर देते हैं, और वहाँ से लाखों लोग जब उस चीज़ पर जाते हैं और उनके साथ उस तरीके की चीटिंग हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसे इस तरीके के लिंक्स पे जाने से अपनी मतलब ज़्यादा एकदम बहुत सारा कमाने की जो आपकी रहती है कि हाँ, एकदम से बहुत कुछ मिल जाए, उन्हीं लोगों के साथ ऐसे चीट हो जाते हैं, ऐसे स्पैम में वो लोग बहुत जल्दी से फँस जाते हैं। जेन्युइन पढ़े लिखे लोग भी फँस जाते हैं। तो प्लीज़ अवेयर रहें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अवेयर करने के लिए कि इन तीनों स्टेप्स में तो मैं बच गई, आगे भगवान मतलब अब तो मैं बिल्कुल कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा छाछ का जला दूध का जला कहते हैं छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है, वो वाली स्थिति अब मेरे साथ हो गई है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंसर्न रखने की कोशिश कर रही हूँ। आपको नहीं पता कमेंट बॉक्स में भी स्पैम कमेंट्स आते हैं। आई लव इट, आई वांट टू बी योर फ्रेंड, आई मतलब आपकी वीडियो पोस्ट हुई नहीं कि सबसे पहला कमेंट उन्हीं का होगा आपके कमेंट बॉक्स में। तो वो स्पैम कमेंट्स होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, वो कोई जेन्युइन बंदा आपको कमेंट नहीं कर रहा होता। सीधा आप उठा के उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। प्रिकॉशंस लीजिए, अवेयर रखिए, अपने नाक कान खोल के रखिए, तभी आप अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से, इन हैकर्स से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कहीं न कहीं इस मेरी जानकारी ने आपको मोटिवेट किया होगा। बाकी सारी चीज़ें सीख लोगे यार, टीचिंग है, टीचिंग एड्स हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बट आज के टाइम की ज़रूरत, सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि आप अपने आप को अवेयर करें ऑनलाइन हैकिंग सिस्टम से, बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये वीडियो तो भाई बनाना बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा जो मेरे साथ हुआ है और जो हो रहा है लगातार कमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, जो स्पैम कमेंट्स हैं, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। तो आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? नीचे लिखिए। प्लस और क्या मैं ऐसे प्रिकॉशंस लूँ जिससे मैं अपने आप को सेफ ज़ोन में रख सकूँ, और हम सबको क्या लेने चाहिए क्योंकि हम लोग एक-दूसरे के कमेंट जो है वो पढ़ते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। इतना सपोर्ट, इतना ट्रस्ट, इतना प्यार करने के लिए मुझे आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।